Welcome to Kill Bill. ओह शीला, ऐसे एक बात बोलो, तू ना ये शर्ट पे बहुत अच्छी दिखती है। मुझे भी शर्ट पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। सब्जी ले लो रे सब्जी, मीना भाई की ताजी ताजी सब्जी। ताई माई अक्का, मीना भाई की सब्जी को मारो ठपका। सब्जी ले लो रे सब्जी। शीला चल ना, मीना भाई आ गई, सब्जी लेने जाते हैं। क्यों? हंसो माँ, शीला को अभी तक ठीक है सब्जी खरीदना नहीं आता, तो मैं क्या सोच रही थी, अभी आ गई ना मैं के तो थोड़ा सिखा देती हूँ ना मैं कुछ। आपने तो कमी छोड़ दी, मैं पूरी कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आराम करने दे उसको। मामी जाती हूँ मैं, ऐसे घर बैठ के बोरी हो रहा है। चल चल। ये बहू मेरी बेटी को आराम करने नहीं देगी, कौन सी जन्म की दुश्मन निकल रही पता नहीं। सुमित्रा ताई, शर्मिला ताई, शशि ताई, आजा शीला। हेलो मीना भाई, आ जाओ शर्मिला ताई। आइए आइए। क्या बात है, आपकी ननद भी आई है आज सब्जी लेने के लिए? उसको क्या है सिखाने वाली हूँ मैं, सब्जियाँ कैसी लेती है। इसकी तो शादी हो गई थी ना? हाँ, 2 साल हो गए कि शादी को उनकी। वो क्या है अभी थोड़ा मायके आई है ना, तो उसको ना टाइम नहीं मिलता स्कूल के बच्चे, तो इसलिए मैंने सोचा अभी थोड़ा सा इधर मायके आ गई तो थोड़ा कुछ सिखा के भेजती हूँ। तो कमी छोड़ दी ना, मैंने सोचा पूरी कर देती हूँ। शशि बहन, सुमित्रा ताई। शशि बहन नहीं है, वो दिवाली के लिए मायके गई थी, अभी तक नहीं आई। अच्छा सुमित्रा ताई है? हाँ वो है ना। सुमित्रा ताई आ गए क्या सब्जी वाले? आ जाओ सुमित्रा जल्दी। हाँ रुको रुको, पर्स लाती हूँ। अरे पर्स मत लाओ सुमित्रा ताई, वो आपके 200 रुपए पिछली बार दिए थे ना, वो मेरे पास है। अरे हाँ 200 रुपए आपके पास थे, मैं अभी बोले गए। क्या पिछली बार 500 रुपए दिए थे, 300 की सब्जी हुई थी और मेरे पास छुट्टा नहीं था, फिर 200 रुपए मेरे पास ही थे। क्या है, ब्रांडेड लोगों का ऐसा ही होता है, पैसे इतने होते हैं ना, कहाँ कहाँ देते हैं हम पता ही नहीं चलता, और देने की आदत बहुत होती है ना हमको। मुझे तो ये सब बस पिछली बार ही हुआ ना पार, वही तो मैं बोल रही हूँ। अभी मैं इतने ज्यादा स्टोर्स में भी जाती हूँ ना, हर बार मैं ज्यादा ही पैसे दे देती हूँ। मैं कहती हूँ अरे रख लो, बहुत है हमारे पास। ज्यादा की आदत ही है ना हमें, इसलिए वो भी ज्यादा है। सर शीला आई है सब्जी लेने। अब तू तो मायके में रह रही है ना, तो या फिर चली गई वापस? मायके में ही हूँ। तो फिर सब्जी लेने क्यों आई है? भाभी तो आई है ना तेरी, भाभी को लेने दे, तुझे कहा कुछ आता जाता था नहीं। तो ये भी हंस रही है, ये तुझे कितनी बार इन्होंने तुझे चूना लगाया होगा, गंदी गंदी सब्जी दी होगी। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं, मेरी मेहमेशा से सब्जियां ताजी होती है, एकदम अच्छी होती है, फ्रेश होती है। हाँ रहने दो, एक बार मैंने ली थी मेथी की सब्जी, कितनी गंदी थी, इतनी बड़ी बड़ी उसमें वो कीड़े थे। कौन सा वो आड़ई ऐसा करती है? शर्मिला हरकत करके दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं, वो बहुत प्रकार के कीड़े होते हैं ना, तो कौन सा कीड़ा वो दिखाने के लिए मैं कर रही थी। तुम्हारे अंदर भी बहुत कीड़े हैं। 1-2 बार मैं भी जब लेके गई थी ना, सब्जी खराब ही थी आपकी। अभी देखो सब्जी का मामला क्या है ताई, मैं 100% तो गारंटी नहीं दे सकती। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कहती है अपने एडवर्टीज में, 99.9, 1% तो वो भी छोड़ती है ना, तो ये तो एकदम नेचुरल सब्जी ताजा माल है, मैं थोड़ी ना उसके अंदर घुसी हूँ। हाँ थोड़ा खराब तो निकलेगा ही ना। वैसे टमाटर कैसे दिया? 50 का किलो टमाटर। 50 किलो? महंगा बोल रही बहुत। आपके लिए तो वैसे भी कम ही है सुमित्रा ताई, सब कुछ ज्यादा देती रहती हो ना आप, पैसा बहुत है आपके पास। तो क्या ऐसे ही जाने दो? पैसे बहुत है क्या? ऐसे ही जाने तो पैसों की कदर भी है हमें। भले ही दान धर्म करते हैं, ज्यादा देते हैं, पर ऐसा नहीं काम की जगह काम, और ऐसा ज्यादा पैसे में खराब चीजें लूं क्या मैं? खराब नहीं है ताई, कोई भी सब्जी खराब नहीं है, बहुत ताजी है। महंगा कितना बोल रही फिर तू? तो मुझे भी फायदा चाहिए ना ताई, 20 का देना है तो ले ले, मैंने लूंगी। 50 बहुत बोल रही है। मतलब फिर भिंडी कैसे दी वैसे? 20 का पाव है भिंडिया। ये देखो शीला, भिंडी को ना हमेशा ऐसा कड़क कड़क लेने का, सॉफ्ट भिंडी होती है ना, वो अंदर से खराब होती है, तो कैसे कड़क कड़क है ऐसी भिंडी लेने का। शीला को अभी तक सब्जी लेने भी नहीं आता क्या? वैसे मैं ऑनलाइन ही सब्जियां लेती हूँ, तो कोई जरूरत नहीं पड़ती मुझे सब्जी लेने की। अच्छा, तो शादी भी ऑनलाइन ही करती, ऑफलाइन क्यों की? ऑनलाइन तो होती नहीं ना। क्या आप घूम फिर के शादी पे आती हो? खुद की शादी के बारे में जरा बात करो। जब देखो तब
दूसरों की शादियां निकालती हो। ब्रांडेड थी हमारी शादी, ब्रांडेड। अरे हमारे शादी में 1 लाख लोग आए थे भाई, 1 लाख। तुम्हारे शादी में तो 1000 भी नहीं आए होंगे। वैसे शीला, साड़ी वगैरह पहनना छोड़ ही दी क्या तूने? हाँ, मायके में कुछ ज्यादा ही फ्रीडम मिल गई तुझे। मेरी मर्जी, मुझे जो भी पहनना है मैं पहनती हूँ। वैसे भी साड़ी में मुझे चुभन होती है बहुत, ये कंफर्टेबल है। मर्जी का ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये बोल रही थी कि साड़ी चुभने लगी है या साड़ी के साथ पति भी चुभने लगा है। सुमित्रा, मैं ऐसे मायके आई है 2-3 दिन हो गए और पता ही नहीं क्यों आई है, इसलिए ऐसे। मायके आना कोई गुनाह नहीं है, मायका मेरा घर ही है। एक पता है तेरा घर है, पर मुझे सिचुएशंस के पता होते हैं, मुझे पता होता है रिलेशनशिप्स में क्या क्या होता है, और मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। अभी हमारे शादी को इतने साल हो गए, भले ही ये मुझसे दूर रहते पर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और हमको पता चल जाता है दूर से भी कोई गड़बड़ होता है तो। अभी ये तो इन दोनों मेरे नजरों के सामने होते हैं, और जिस प्रकार से बिहेवियर दिखा रही है शीला, जरूर कुछ हुआ होगा, पर अभी क्या है अब बताने का नहीं, बताने का नहीं। और एक दिन अचानक से बम फटेगा, उसमें इसका घर टूटेगा। ए सुमित्रा, शुभ शुभ बोलो, क्या कुछ भी बात कर रही हो? कुछ भी क्या बोल रही हूँ शर्मिला, इट्स अ फैक्ट, और ये फैक्ट बहुत बार प्रूव हो चुका है। ये हमारे ना मेरी बुआ का बेटा था, उसका भी कुछ ऐसा ही सीन था, उसकी बीवी इसके जैसी ही थी ना, अब दिखने में थोड़ी थोड़ी, उसका भी ऐसा कट था। तो पहले 1-2 साल तो ठीक था, पर बाद में क्या हुआ ना, उनका खटकने लगा। अभी मेरे जो बुआ का बेटा था ना, उसका पहला प्यार था, तो उसका पहला प्यार किसी वजह से उसको नहीं मिला, तो फिर उसको घर वालों ने जबरदस्ती ऐसे इसके साथ शादी करवा दी। क्या? अब इसके जैसे दिखने वाली के साथ शादी करवा दी, तो फिर भी बंदे ने 2 साल तो निभा लिया, पर वो बंदी बहुत कमीनी, एकदम इसके जैसे दिखने में, इसके जैसी, बहुत ज्यादा चालू थी वो बार बार अपने मायके आती थी, हर दूसरे हफ्ते मायके में। अभी आप ही बताओ, भले ही मायका हमारा पहला घर होता है, हर दूसरे हफ्ते कौन मायके जाता है? बराबर नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। पर नहीं, उसको मायके आना मतलब एकदम परमानेंटली हो गया था। लोग ससुराल में ज्यादा मायके में कम, या मायके में ज्यादा ससुराल में कम। एकदम शीला जैसे दिखने में। फिर क्या हुआ, पति ने 1 बार देखा, 2 बार देखा, फिर 3 बार उसको बहुत बोला, तो फिर वो बोलना उसको सहन नहीं हुआ, फिर वो छोड़ के सब कुछ चले आए मायके, और जब मायके आए तब से मायके में रह रही है। फिर पति ने छोड़ दिया उसको, क्या करेगा फिर? वही तो, क्या करेगा बेचारा। मुझे तो लगता है ना, मायके वाले में तो कुछ होगा, फिर पहले से उसका कुछ होगा। हाँ, हो सकता है। हाँ, इसीलिए तो फिर वो ऐसा तमाशा कर रही थी, उसको वो पसंद ही नहीं था लड़का। अरे फिर पसंद ही नहीं था तो शादी क्यों की? और बेचारे की लड़का वो था, उसको भी अपना पहला प्यार नहीं मिला, और इसने भी उसका घर ऐसा उजाड़ दिया। क्यों खामखा किसी का घर उजाड़ने का? बात तो बराबर है। ऊपर से डाइवोर्स करने के लिए भी वो मना कर रही थी कि डाइवोर्स नहीं करो, अब डाइवोर्स करो, पर नहीं, उसने डाइवोर्स करने के लिए भी मना कर दिया। फिर क्या, वो बेचारा मेरा बुआ का बेटा पागल हो गया। अरे रे, वो सच में है। हाँ, बहुत ज्यादा झटका आ गया ना उसको पहला प्यार भी नहीं मिला, और उसकी बीवी ऐसे, वो बीवी भी ऐसे निकल गई, तो क्या करेगा फिर? झटका नहीं आएगा तो क्या करेगा वो? अभी कैसा है? अभी ठीक है, ऊपर ऊपर का ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। अभी भी उसको डाइवोर्स दिया नहीं उसकी बीवी ने, वो बीवी मायके में ही है, ऐसा है सीन। तो वो सीन याद आके ना मुझे शीला अभिजीत का याद आता है। सुमित्रा जी, बात का बवाल मत कीजिए। मैं क्या बात का बवाल कर रही हूँ भाई? जो आप ही बताइए मीना भाई, ऐसी चीजें नहीं होती सोसाइटी में, ऐसी चीजें नहीं होती हमारे मोहल्ले में, बहुत चीजें होती है। अभी वो बोलना गुनाह है? अभी तू यहाँ पे, इसमें मेरी क्या गलती? अभी तेरा भी कुछ वैसा ही चल रहा है। अगर तुझे मिर्ची लग रही है तो ये जरूर सच होगा, इसलिए तुझे मिर्ची लग रही है। इसको मिर्ची क्यों लगनी चाहिए? क्या हो रहा है? परेशान कर रही है मुझे। परेशान क्या कर रही थी भाई? मैं कोई परेशान नहीं, मैं तो उसको उदाहरण दे रही थी कि मेरे जो बुआ का बेटा। चुप बैठी है। बहुत बोल लिया है आपने। सुमित्रा, सारी गलती तुम्हारी। क्या गलती मेरी? क्या है, मेरी कोई गलती नहीं है भाई। मुझे पता है ना सबको मैं कैसी हूँ। शीला बेटा आ जाओ, ऊपर सब्जी लेने की कोई जरूरत नहीं, आ जा। देखा मीना भाई, देखा, जरूर कुछ ना कुछ है, पर अभी ये छुपा रहा है।
कुछ 1-2 महीनों में सब कुछ फूट जाएगा। छुपाओगे कितना, कभी ना कभी तो है दिखना। आती हूँ। सब्जी लेनी नहीं अब, 200 रुपए दो ना मैडम। अब रहने जाते, आगे आऊंगी तब दे दूंगी आपको सब्जी में। नहीं सब्जी नहीं चाहिए, 200 रुपए दो। अरे ये लेते। हेलो गाइस, तो देयर इज एन अपडेट। मैं जब भी आता हूँ कुछ अपडेट लेके आता हूँ। तो बेसिकली मैंने ये अपडेट इस महीने के लिए आप सबको जो है वो की है कि इस महीने हमारे सारे एपिसोड्स एक दिन के गैप के बाद आएंगे। मैं कुछ ट्राई करना चाह रहा हूँ अलग, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो डेली एपिसोड्स की वजह से मुझे वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि ये जो हमारा महीना है लाइक 30 नवंबर तक, तो तब तक मैं अल्टरनेट डेज यानी कि एक दिन के बाद एपिसोड आएगा, जैसे कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मैं एक महीना ही कर रहा हूँ ये, और उसके बाद फिर देखते आगे क्या होता है। पर ये महीना अल्टरनेट डेज एपिसोड आएंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी करनी है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता चीज़ें करने के लिए, वो बिकॉज डेली शूट होता है। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करने का भी सोच रहा हूँ एपिसोड्स, क्योंकि 10-10 मिनट के हैं, तो मैं उनका टाइमिंग भी बढ़ाने का सोच रहा हूँ। तो ये सब करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, एंड इसलिए मैं अल्टरनेट डेज कर रहा हूँ अभी एक महीना। तो अभी आज मंडे, वेडनेसडे, उसके बाद फ्राइडे ऐसे वीडियोज़ आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।